नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हरियाणा के घटनाक्रम पे। आज दिन भर में हरियाणा में भयानक राजनीतिक उथल पुथल तोड़ फोड़ होती रही। सबसे पहले तो खबर आई कि जो भाजपा की सहयोगी पार्टी है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, उस दुष्यंत चौटाला की, उसने राजनीतिक नाटकीय घटनाक्रम में अपना भाजपा से संबंध तोड़ लिया। सीटों को लेकर तालमेल को लेकर अनबन होने के कारण, सीटें नहीं मिल पाने के कारण लोकसभा में उसने अपना गठबंधन तोड़ लिया। अभी इस घटना के थोड़े ही देर बाद आई खबर कि वहाँ के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। अचानक पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफ़ा दे दिया और विधानसभा के फिर तुरंत उनके इस्तीफ़ा के बाद वहाँ उनके कलीग सैनी जी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। शाम होते होते उन्होंने शपथ भी ले ली। मतलब समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। लोग कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके होने के कारण क्या हैं। इतनी सारे घटनाक्रम एक साथ, अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहला कयास तो मेरा मानना है, जो ये जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का जो गठबंधन टूटा भाजपा से, इसके क्या कारण हैं। कई लोग कई चीज़ें लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो मेरा अनुमान लगता है कई तरह से अब सोचे तो हर अनुमान सही, हर रास्ते अभी सही बैठते हैं। जैसे एक तो सीधी सादी घटना है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है। जेजेपी जो है वो लोकसभा में 2 सीटें चाहती थी अपने लिए, जो कि भाजपा नहीं देना चाहती थी और इसके कारण गठबंधन टूट गया सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर। ये सीधी और सामान्य घटना है और इस तरह जनता जेजेपी अलग हो गई। अब इसका एक दूसरा पहलू भी निकाला जा रहा है। दूसरा पहलू ये निकाला जा रहा है कि चूंकि दुष्यंत चौटाला जाट नेता है, वो ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र हैं और देवीलाल के प्रपौत्र हैं, तो इस नाते वो जाट में उनका बहुत बढ़िया, जाट समुदाय में उनका वर्चस्व है, अच्छा खासा हस्तक्षेप है। और चूँकि भाजपा के साथ रहने पे उन्हें नुकसान होता। नुकसान इस मायने में होता कि भाजपा हरियाणा में जाट विरोधी चाल खेलती है, चाल चलती है। जहां आप देखेंगे यूपी से लेकर बाकी अन्य जगहों पे, सारी जगहों पे जाट भाजपा को वोट देते हैं अधिकतर मात्रा में। वहीं हरियाणा में भाजपा एंटी जाट पार्टी बन जाती है और जाटों के अगेंस्ट बाकी जातियों को इकट्ठा वोट हरियाणा में उसे मिलता है। और जितनी जाटों की समर्थित पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर जाट नेता जो हैं, वो बीजेपी से करीब 36 का आंकड़ा रहता है और वो अलग रहते हैं। वीरेंद्र सिंह जो थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनको जाटों के समर्थन के लिए बीजेपी अपने साथ लेके आई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था बीजेपी में आने का वो चौधरी वीरेंद्र सिंह का। और वो दिखावे के नेता थे, वो जाटों के नेता पहले रहे होंगे, अब वो केवल हाथी के दांत दिखाने के जो होते थे वही नेता थे जाटों के। उनका कोई जनाधार नहीं बचा था, अंदर खाने में उनका कोई असर नहीं था। तो एकमात्र अब दुष्यंत चौटाला जो थे
भाजपा के साथ थे जाट नेता और इस तरह भाजपा अपने साथ जाटों का प्रतिनिधित्व भी करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन सवाल ये है कि 10 साल तक मनोहर लाल खट्टर जी के सत्ता में एंटी इनकम्बेंसी का भी पुट था और भाजपा से कोई नाराज़गी नहीं थी। वहाँ की जनता को मनोहर लाल खट्टर से ज़्यादा नाराज़गी थी और उस नाराज़गी को दूर करने के लिए भाजपा ने उन्हें सीएम पद से हटाया। उसके पहले चूँकि पूरा जाट समुदाय भाजपा के खिलाफ खड़ा था और पूरा जाट समुदाय का वोट भाजपा के खिलाफ जाता तो 10 सीटें जीतने का 10 सीटें हैं हरियाणा में और 10 की 10 सीटें का जीतने का सपना हरियाणा में भाजपा का फेल होता दिख रहा था। 2-4 सीटें इधर उधर हो सकती थी क्योंकि जाटों का एक मुश्त वोट कांग्रेस को पड़ता दिखाई दे रहा था। ऐसे में ये एक साजिश भी हो सकती है कि दुष्यंत चौटाला जो कि जाटों के नेता हैं वो भाजपा से एक दिखावटी झगड़ा करके दिखावटी अनबन के कारण अलग होकर और अकेले चुनाव में लड़ें ताकि जो जाटों का वोट हो उसका ध्रुवीकरण कांग्रेस की तरफ न होकर बंटे और उसका फायदा भाजपा को मिले। ये दूसरा पहलू है जिसके बारे में लोग उंगलियां उठा रहे हैं। इसके पीछे तर्क हैं। इसके पीछे तर्क ये हैं कि जिस तरह से एक गठबंधन टूटता है, दो पार्टियों के बीच में जो गठबंधन होता है वो जब टूटता है, अनबन होती है तो एक दूसरे के खिलाफ गालियों की बौछार, अपशब्दों की बौछार, आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से लगते हैं, इन दोनों गठबंधनों के टूटने से, दोनों पार्टियों के गठबंधन के टूटने से ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने, न बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ एक भी शब्द अपशब्द बोला, न ही दुष्यंत चौटाला ने भी एक भी शब्द भाजपा के खिलाफ बोला, बल्कि वो एक दिन पहले कल ही जेपी नड्डा जी से मुलाकात किया उन्होंने और मुलाकात के बाद भी उन्होंने काफ़ी सकारात्मक ये दिया था रुख और बहुत विनम्र शब्दों में उन्होंने गठबंधन तोड़ने के कारणों को बताते हुए अपना गठबंधन तोड़ लिया और उसके बाद न तो भाजपा पे आरोप लगाया कि वो उसे ख़त्म उसकी पार्टी को करना चाहती है या फलाना या ढिकना या जो आरोप लगाए जाते हैं गठबंधन में। इससे लगता है कि कहीं न कहीं ये गठबंधन का टूटना दोस्ताना तो नहीं है, ये एक दूसरे साजिश का अंग तो नहीं है, जो कि भाजपा एक कोई दूसरा चाल तो नहीं चल रही है हरियाणा में क्लीन स्वीप के लिए। तो ये कहीं से भी असंभव नहीं लगता। हालांकि ये दूसरा पहला पक्ष भी हो सकता है क्योंकि निश्चित ही है कि कोई भी पार्टी जब जुड़ती है तो वो हर जगह सीटों का बंटवारा चाहती है और दुष्यंत चौटाला भी चाहते होंगे कि उन्हें लोकसभा में भी उन्हें 1-2 सीटें मिले, जबकि बीजेपी लोकसभा में उन्हें सीटें नहीं देना चाहती थी, जिसके कारण ये फ्रैक्शन हुआ होगा। ये भी सही हो सकता है और हो सकता है अलग अलग लड़ने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद शायद ये दोनों पार्टियां फिर से गठबंधन करके एक दूसरे के साथ आ जाएं। लेकिन अगर ये पार्टियां साथ में चुनाव लड़ती तो हो सकता है दुष्यंत चौटाला को नुकसान होता या बीजेपी को नुकसान होता। बीजेपी को नुकसान होता क्योंकि एंटी बीजेपी वोट का ध्रुवीकरण कांग्रेस की तरफ होता और अब यदि दुष्यंत चौटाला अलग लड़ेंगे तो हो सकता है जो जाट वोट है वो 2 भागों में बटें, थोड़ा सा ही सही, लेकिन दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव है जाट वोटरों के बीच, तो वो वोट को काटने में सक्षम होंगे और भाजपा
बहुत आसानी से क्लीन स्वीप कर सकती है, एंटी जाट वोटरों को अपने पक्ष में करके। उन्होंने अपना जो नया जो सीएम बनाया है वो भी ओबीसी से बनाया है, और एक बार फिर से, और ओबीसी, दलित, पिछड़ों का जो एक गठजोड़ है, एंटी जाट के अलावा बाकी जातियों का जो गठजोड़ है, वो लेकर भाजपा आसानी से क्लीन स्वीप करना चाहती है। तो दोनों ही परिस्थिति में भाजपा के लिए ये गठबंधन का टूटना फायदेमंद है। पता नहीं कौन सा हो, इसमें से क्या सच है क्या झूठ है नहीं जानते हम, हो सकता है दोनों बातें सच हो, लेकिन दोनों ही मायनों में ये भाजपा के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और भाजपा ने एक तीर से दो शिकार कर लिए, एक ये जो गठबंधन को तोड़कर एक तीर से दो शिकार कर लिए। और साथ ही साथ तीसरी जो चाल चली, उन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट बदला, तो थोड़े बहुत जो लगातार एक ही सीएम के रहने से कारण, मुख्यमंत्री के रहने के कारण, जो एंटी इनकम्बेंसी जो था मुख्यमंत्री के खिलाफ, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, वो भी एक झटके में ख़त्म कर दिया। और अब एक नया मुख्यमंत्री होगा जिसके खिलाफ जनता की शिकायत न के बराबर होगी, और वो इस उत्साह के साथ बीजेपी को वोट देगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का जो असर होता है लोकसभा पे भी होता है। अगर मुख्यमंत्री से नाराज़गी होती है तो उसका असर लोकसभा में के चुनाव में भी पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि इस एक चाल से उसने खट्टर के खिलाफ और जो एंटी इनकम्बेंसी का जो नुकसान आने वाले चुनाव में होता, उसे भी उसने काफ़ी हद तक उससे छुटकारा पा लिया। और इस तरह बीजेपी ने एक दिन में हरियाणा का सारा चक्रव्यूह तोड़ दिया है। अब देखते हैं आने वाले इलेक्शन में इसका रिजल्ट क्या होता है। उम्मीद तो की जा सकती है कि अच्छा से अच्छा ही होगा, लेकिन 10 नहीं तो 9 सीटें तो जीत ही जाएगी बीजेपी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर से एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को राम राम। कृपया मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।